हेलो दोस्तों, मैं अमित अग्रहरी आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास 9th एंड 10th मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जैसा कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोड। चलिए सबसे पहले जानते हैं कोड किसे कहते हैं। कोड दो किरणों के बीच झुकाव कोड कहलाता है। कोड बनाने वाली दोनों किरणों को कोड की भुजाएं कहते हैं। इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। कोड के प्रकार। कोड निम्न प्रकार के होते हैं। हमारा सबसे पहला कोड है शून्य कोड। जिस कोड का मान शून्य हो उसे शून्य कोड कहते हैं। जिस कोड का मान शून्य हो उसे शून्य कोड कहते हैं। न्यून कोड। दूसरा नंबर है हमारा न्यून कोड। जो कोड 0 अंश से बड़ा किंतु 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोड कहते हैं। चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारी एक रेखा हो गई। ABC कोड ABC हमारा न्यून कोड है। हमारा न्यून कोड है। चलिए हम लोग सम कोड के बारे में समझते हैं। जिस कोड का मान 90 अंश हो उसे सम कोड कहते हैं। ये हमारा 90 अंश है। इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी। यहाँ पर कोड ABC इक्वल टू 90 अंश। ये हमारा सम कोड है। चलिए हम लोग जानते हैं हमारा अधिक कोड किसे कहते हैं। जो कोड 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोड कहते हैं। हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारी एक रेखा हो गई। ABC यहाँ पर जो कोड बनेगा, कोड ABC इक्वल टू ए हमारा अधिक कोड होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रिज्यू कोड। रिज्यू कोड को हम सरल कोड भी बोलते हैं। जिस कोड का मान 180 अंश
हो उसे ऋजु या सरल कोण कहते हैं। ये हमारी एक रेखा हो गई, सॉरी, ये हमारा एक बिंदु ए हुआ, एक बिंदु बी, ए सी। इस पर जो कोण बनेगा यानी कोण ए बी सी इक्वल टू 180 अंश, इसे हम ऋजु या सरल कोण बोलेंगे। ऋजु या सरल कोण कहते हैं। हमारा अगला कोण है बृहद या प्रतिवर्ती कोण। जिस कोण का मान 180 अंश से बड़ा किंतु 360 अंश से छोटा हो उसे बृहद या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। इस पर जो कोण बन रहा है कोण ए बी सी पर जो कोण बन रहा है वो हमारा बृहद या प्रतिवर्ती कोण है। पूरक कोण, दो कोणों का योग 90 अंश या समकोण के बराबर हो तो एक कोण को दूसरे कोण का पूरक कोण कहते हैं। जैसे हमारा एक कोण हुआ, एक रेखा हुई, इस पर हम कोण बनाते हैं 90 अंश का। ये हमारा 90 अंश का कोण हुआ। यहीं से एक रेखा और ये टोटल हमारा 90 अंश का है, यानी ए बी सी डी, यानी कोण ए बी डी, ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, डी बी सी इक्वल टू 90 अंश। पूरक कोण, दो कोणों का योग समकोण यानी 90 अंश हो तो एक कोण को दूसरे कोण का पूरक कोण कहते हैं। ठीक, ये हमारा पूरा 90 अंश है, ये हमारा पूरा 90 अंश है। ठीक, अगला हमारा है समपूरक कोण। जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो तो एक कोण को दूसरे कोण का समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण चलिए हम देखते हैं। हमारा एक यही बिंदु है ए बी सी डी, ये 50 अंश, ये हमारा 130 अंश, ये हमारा 130 अंश है। ठीक, हमारा 130 अंश है। ठीक, यानी कोण
ACD प्लस कोण BCD का मान 180 अंश होता है। जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण बोलते हैं। हमारा अगला कोण है आसन्न कोण। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो अथवा उभयनिष्ठ के विपरीत ओर बने तो आसन्न कोण कहलाता है। हम ऐसे एक रेखा खींचेंगे, उस पर कोण बनाएंगे। एक कोण हमारा ACD हुआ, दूसरा कोण ABC हुआ। जो हमारी भुजा AC है यह उभयनिष्ठ है। AC भुजा उभयनिष्ठ है। ऐसे दो कोण हमारे एक कोण A और ACD हुआ और दूसरा कोण ABC हुआ, जिनका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। AC भुजा हमारी उभयनिष्ठ हो तथा उभयनिष्ठ के विपरीत ओर बने, और यह उभयनिष्ठ के विपरीत ओर बन रहा है। हमारा जो ACD कोण है यह उभयनिष्ठ के विपरीत बन रहा है, यह आसन्न कोण कहलाता है। हमारा अगला कोण है संपूर्ण कोण। 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारी एक रेखा हो गई, ये C बिंदु है। यहाँ पर एक कोण बन रहा है। यहाँ पर कोण ACB इक्वल टू 360 अंश, ये हमारा संपूर्ण कोण कहलाता है। हमारा अगला कोण है रैखिक कोण युग्म। दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है, उसे रैखिक कोण युग्म कहते हैं। चलिए हम लोग ये समझ लेते हैं। हमारी एक रेखा हो गई AB, यहाँ पर कोण बन रहा है। हमारा एक बिंदु O हो गया, यहाँ से एक कोण बन रहा है। यहाँ पर हम लोग C मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर X। तो कोण AOC प्लस कोण BOC 180 अंश के बराबर होना चाहिए। हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर कोण AOC का मान x है प्लस कोण BOC का मान 60 है इक्वल टू 180, तब x इक्वल टू 180 माइनस 60, x बराबर 120। यहाँ x के स्थान पर 120 आंसर आएगा। अगला है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चलिए इसका भी हम चित्र बना के देख लेते हैं कैसे होगा।
ये मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक रेखा हमारी ए बी है, एक रेखा सी डी है। यह बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ का कोण बराबर होगा, यहाँ का कोण बराबर होगा। यानी कोण AOD बराबर है किसके? COB के। कोण COB के बराबर है। यहाँ से कोण DOB बराबर है किसके? कोण AOC के। एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। अगर यहाँ का मान 80 अंश है तो x, यदि कोण DOB बराबर है किसके? कोण AOC के, तो DOB का मान कितना है? DOB का मान 80 अंश, कोण AOC का मान x, तो x बराबर 80 अंश। यहाँ भी 80 अंश होगा। अगला हमारा है दो समानांतर रेखा एवं एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। यानी दो समानांतर रेखा, एक रेखा हमारी ए और डी हो गई और दूसरी रेखा बी और ई हो गई, और एक तिर्यक रेखा सी और एफ हो गई। में फर्स्ट क्या बोलता है? संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कोण 1 बराबर है कोण 5 के, कोण 2 बराबर है कोण 6 के, कोण 3 बराबर है कोण 7 के, कोण 4 बराबर है कोण 8 के। आगे क्या बोल रहा है? एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण 2 बराबर है कोण 8 के, कोण 3 बराबर है कोण 5 के। अंतः कोण संपूरक होते हैं। कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश, कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 अंश। अगर आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।